दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट आपका 101 नंबर। ठीक है, इसके पहले वाले यदि आपने प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है 100वां, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15 ठो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि आगामी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है 100% है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल, उस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोटा खाली है वहाँ पे क्या भराएगा, ये यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है कि CE का संबंध यहाँ पे दिया गया है CEGH का, तो LNQP का जो है संबंध आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको किसी भी परीक्षा में जो है 100% है कि देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न जो है आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपसे बोला क्या गया है कि गोविंद जो है उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाईं ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाईं ओर घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, घूम जाता है। बताइए कि वह अपने किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, वह किस दिशा में जो है चल रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पे जो है आपको एक जो है वेन डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को जो है समझ सके। ठीक है, तो देखिए अब जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है कि मान के चलिए यहाँ से जो है एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, किधर जाना है उसको, तो उत्तर के दिशा में। तो उत्तर जो है मान के चलिए ऊपर है। ठीक है, उत्तर जो है ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हुआ यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, अब बोला गया है कि वह जो है थोड़ी देर बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, दाहिना तरफ यहाँ से वो मुड़ा है। ठीक है, तो दाहिना तरफ इधर चला गया। ठीक है, थोड़ी दूर आगे जाकर वह फिर बाईं ओर घूम गया। ठीक है, यहाँ से वो किधर घूमा, बायां तरफ। ठीक है, बायां तरफ जो है यहाँ से वो चला जाएगा तो बायां इसका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अंत में वह एक बायां ओर घूमा और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह जो है 1 किलोमीटर का फासला पाकर कह रहा है पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का फासला मतलब 1 किलोमीटर यहाँ पे चला है। ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। ठीक है, उसके बाद से फिर वह बाईं ओर मुड़ा है, बायां तरफ अपना मुड़ गया है। तो इसका जो है बायां तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायां होगा। तो बताइए कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि किस दिशा में वह चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, इधर होता है कौन सा दिशा, तो ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, पश्चिम दिशा इधर होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मुंह किधर चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे किधर किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम के दिशा में। ठीक है, पहले उत्तर गया, फिर दाहिने तरफ मुड़ा, फिर वो जो है बायां तरफ मुड़ा, फिर दाहिने तरफ मुड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो है अब जो है पश्चिम दिशा की ओर पूछा गया कि किस दिशा में चल रहा है, तो बताएंगे पश्चिम दिशा की ओर जो है चल रहा है। ठीक है, तो गोविंद किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको दिशा याद रखना है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसी को यहाँ पे जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार होगा ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3/4 लिखा है तो 11 यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, 4/9 लिखा है तो यहाँ पे कितना लिखा है, 49। यहाँ पे लिखा है 5/6 बराबर 89, तो 6/7 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है आप लोग किसी भी तरीक़ा से यहाँ पे गुणा कीजिए, भाग कीजिए, प्लस कीजिए, जोड़ कीजिए, किसी भी तरीके से 11 आपको
लाना है, ठीक है। अब किस प्रकार आएगा ये आपको जो है माइंड लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें ये आपको देखना है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं, क्या, तो लॉजिक यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 16 में से 9 जाएगा 7, जबकि लाना है हमको 11, यानी कि लॉजिक ये भी काम नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 का अगर हम क्यू करते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 3 का क्यू कितना होता है 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब जो है लॉजिक आपको एक मिल गया होगा कि पहले वाले वर्ड का क्या करना है आपको क्यू, और दूसरे वाले का स्क्वायर करके घटा देना है, ठीक है। अब देखिए वही काम इसमें करते हैं हम लोग। अगर 4 का क्यू करेंगे और माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए 4 का क्यू कितना होता है 64, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर घटा लीजिए, 14 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, 39। देखिए आपका यहाँ पे 39 भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 7 का जो है हम लोग क्यू करेंगे, 6 का क्यू करेंगे और 7 का स्क्वायर उसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो 6 का क्यू कितना होता है 216, माइनस का क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 में से 4 जाएगा 16 हो जाएगा। 167 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ए जो है आपके 100% इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है आपको वाट के स्थान पे जो है बताना है कौन सा वैल्यू होने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार हमने अभी जिस प्रश्न को बनाया था उसी के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको बताना है, ठीक है। देखिए 35 और 38 बीच में प्लस देके हमको 40 लाना है, ठीक है। और यहाँ पे 23 और 34 को 24 लाना है, ठीक है। और यहाँ पे 15 और 25 को 26 लाना है, तो 11 और 21 का जो है वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग किसी भी लॉजिक के तरीके से आपको इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 35 और 38 जोड़ेंगे तो 40, तो ये होने वाला नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग 3 गुणे 5 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं 4 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाता है, यहाँ पे 3 5 15, तभी भी ये जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो ये भी लॉजिक आपका काम नहीं करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है और लॉजिक क्या करें कि यहाँ पे 40 हो सके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं 3 5 और 4 8, यही तो है, तो इन सभी को हम जोड़ते हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 और 8 कितना आ गया 20, टोटल जोड़ दीजिएगा तो 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20 हो गया, ठीक है। हमको लाना है कितना यहाँ पे 40, तो अगर इसमें अपने मन से 2 से गुणा करते हैं तो 20 दूना का कितना हो जाएगा 40, यानी कि लॉजिक जो है हमको यहाँ पे एक ठो मिला है। वही लॉजिक देखते हैं आगे काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको अब जांचते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 प्लस क्या करेंगे 3 प्लस, और यहाँ पे 34 को लिखेंगे, तो फिर प्लस 3 और फिर 4 लिखेंगे, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो 3 2 5 4 9 3 12 हो गया, ठीक है। 12 में हमको क्या करना है 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना का कितना हो जाएगा 24, यानी कि लॉजिक जो है आपका फिर यहाँ पे मिल गया 24 किस प्रकार हो रहा है, ये लॉजिक आपको मिल गया, ठीक है। अब वही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा है 1 प्लस 1 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, फिर प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 1 5 हो गया, ठीक है। 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छवि का परिचय कराते हुए रीना बोली, वह जो है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। मीरा
किस प्रकार छवि से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको पहले यहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए छवि एक लड़की की नाम है, वो परिचय कराते हुए रीना बोली। ठीक है, छवि एक लड़की है। ठीक है, वो जो है रीना बोल रही है उसके बारे में कि वह मेरे पिता की, यहाँ पे देखिए रीना हो जाएगी और रीना के यहाँ पे कौन है, फादर। ठीक है, इससे बड़े हैं तो इससे ऊपर लिख दिए, उनका जो है एक एकमात्र पुत्री। तो देखिए इनका एकमात्र पुत्री रीना ही है तो है, यहाँ पे रीना अपने आप को बोल रही है कि एकमात्र पुत्री है, बोला गया है पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री। अब रीना की लड़की कौन है, तो यहाँ पे छवि है। ठीक है, छवि जो है किसकी पुत्री है, रीना की बोल रही है। तब बोला गया है कि रीना जो है किस प्रकार छवि से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे रीना कौन लगती है, रीना जो है छवि की, इसकी कौन लगती है ये, तो ये क्या लगेगी, माँ। तो देखिए यहाँ पे भतीजा, चाची, चचेरी बहन, यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है कि उसकी माँ लगेगी। ठीक है, वो अपने आप को बोल रही है कि मतलब इसके पिता जो हैं उनकी एक इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी अपने आप को बोल रही है। इसकी एक बेटी है कौन, तो यहाँ पे छवि है। छवि से पूछा जा रहा है कि रीना कौन है, तो उसकी माँ है। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा सा आपको जो है अच्छे तरीके से जो है इसको जो है माइंड में रिवाइज करना था। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपका जो है थिंकिंग पावर अधिक है तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से बना सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है कि राधे श्याम एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 3 मील चलता है और वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 1 मील चलता है, तब अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको जो है अब मैं बनाने की कोशिश करूँगा फिगर के माध्यम से। ठीक है, कह रहा है राधे श्याम एक स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर चल गया यहाँ से, समझिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे जाएगा तो 4 मील हो गए, 4 मील हो गया। कह रहा है कि वहाँ से फिर वह बायां मुड़ा। ठीक है, बाएं तरफ मुड़ गया यहाँ से, और बोला जा रहा है कि यहाँ से जो मुड़ने के बाद वो है 6 मील चलता है। ठीक है, तो 6 मील चल गया, उसके बाद से बोला जा रहा है पुनः दाईं ओर मुड़कर 3 मील चलता है। यहाँ से दायां तरफ, दाहिना तरफ जो है इसको क्या करना है, मोड़ना है। तो यहाँ से दाहिना तरफ ऊपर हो जाएगा और कितना चल रहा है, तो 3 मील चल रहा है। ठीक है, 3 मील चल रहा है, वहाँ से दाईं तरफ मुड़ता है, फिर यहाँ से दाहिना तरफ उसका क्या पे होगा, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि दाहिना तरफ जो है वो कितना चला है, 4 मील चला है। ठीक है, 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है, फिर एक बार उसी दिशा में क्या कह रहा है, 2 मील चलता है, इसी दिशा में 2 मील और चलता है। ठीक है, तो और आगे आ गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के जगह पर अब कितना चल गया, 6। इसी दिशा में 4 किलोमीटर 4 मील चला था, फिर 2 चल गया तो अब 6 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बाद बाईं ओर मुड़कर इसके बाद बायां मुड़ता है। ठीक है, तो इसका बायां किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, बायां मुड़ा और 1 मील चला था, यहाँ पे 1 मील हो गया। ठीक है, 1 मील, तो अंत में वह उसका मुँह किस दिशा में, तो अब बताइए इसका मुँह जो है यहाँ पे किस दिशा में, ये कौन सा दिशा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया ये उत्तर की दिशा में चल रहा था और नीचे दक्षिण है, तो उत्तर दिशा में अभी भी देखिए यहाँ से जाके यहाँ पे ऊपर चल रहा है तो उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो उत्तर दिशा इसका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। जैसा जैसा प्रश्न बोला है उसी प्रकार आपको जो है इस प्रश्न का जो है ढांचा बनाना है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, यदि गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ घटाव और यहाँ पे प्लस का अर्थ गुणा, तो माइनस का अर्थ जो है भाग हो, तो इसका वैल्यू जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोला गया है कि गुणे की जगह पे क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। भागा का अर्थ जो है माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और बोला गया है कि यहाँ पे माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे जो है इसको भाग करना है
और यहाँ पे बोला गया है कि प्लस का अर्थ गुणा होता है, तो प्लस की जगह पर गुणा कर देंगे। अब इसी को जो है हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जोड़ है, तो 20 8 कितना हो गया, 28 हो गया। 4 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब पहले जो है यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा है तो गुणा 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 28 और यहाँ पे 2 दूना का -4 घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 28 में से 4 जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 में 2 से गुणा है, तो देखिए पहले गुणा नहीं करेंगे, बाद में गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें नियम कहता है कि पहले आपको भाग करना है, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है, जोड़ने के बाद लास्ट में आपको घटाना है, ठीक है। तो इस रूल के नियम से हम लोगों ने पहले यहाँ पे 4 से 8 में भाग दिया, उसके बाद से गुणा हम लोगों ने 2 से यहाँ पे 2 में किया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसका जो है बोडमास का नियम के अनुसार इसको बनाना था, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा 24। 24 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छे तरीके से इसका जो है आपको अध्ययन करना है। कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ जो है दर्शाई गई है। यदि अंक 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए कि निचली सतह पर कौन सी अंक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊपरी सतह पर 2 हो तो उसकी निचली सतह पर, मतलब एक पासा हो, मतलब यहाँ पे अगर 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो इसके जस्ट नीचे जो है, इसके निचले वाले भाग में हम लोगों को कौन सा अंक रहेगा ये आपको बताना है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 का अपोजिट आपको बताना है, ठीक है। 2 का क्या बताना है आपको, अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 2 का अपोजिट इसमें बताना है, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से आपको सिखाया है अपोजिट बताने का, ठीक है। अपोजिट निकालने का पास है या किसी भी जो है चीज़ का अपोजिट जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। जो भी हमारा रेगुलर क्लास कर रहा है 6 PM पे, ठीक है, 6 PM पे ये क्लास डेली चलता है शाम को। जितने भी भाई कर रहे हैं उनको जो है अच्छे तरीके से मालूम है कि इस प्रश्न का जो है क्या उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों पासे में जो है हम लोग कॉमन चूज करेंगे, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अब आपको जो है यहाँ पे मिल गया। अब इसके दाहिने तरफ चलेंगे, तो 4 के दाहिने तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 4 के इधर दाहिने चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 5 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 6। अब देखिए इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे है 6, और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट, यहाँ पे अच्छा दोनों पासे में 4 हो गया, और यहाँ पे दोनों पासों में 6 हो गया। मतलब आपको यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे दोनों कॉमन हो गए। मतलब अब जो है सीधा सीधी आपका हो जाएगा 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट यहाँ पे 5। इसमें तो कोई भी लॉजिक भी नहीं लगाना है कि यहाँ पे 4 और 6 जो है दोनों पासे में दिया गया है, तो यहाँ पे सीधा अब जो है आपको बचा हुआ जो है 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक ही इसमें नहीं लगाना था, सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, देखिएगा इस प्रश्न को, और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे कि विकल्पों को अंक के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको समूह दिया गया है 6, 30, 90, ठीक है। इसी प्रकार के यहाँ पे जो है समूह आपको जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी प्रकार के समूह जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 के पहाड़े में 30 और 30 से जो है हमको 90 किस प्रकार हुआ है ये आपको सोचना होगा, ठीक है, और बताना है इसी प्रकार के एक प्रश्न को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉजिक क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है आपको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। अगर 6 है तो 6 में हम जो है 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 30 हो जाएगा कि नहीं। 6 में 5 से गुणा करेंगे 30 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब 30 में जो है हमको क्या करें कि 90 आ जाए, तो 30 में 3 से गुणा करते हैं तो 30 तिहाई का 90 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको लॉजिक जो है मिल गया कि पहले 5 से गुणा किए, फिर 3 से गुणा किए, ठीक है।
अब उसी प्रकार के लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 6, 6 में हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 30, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं तो यहाँ पे भी है 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पाँचे होना चाहिए 30, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है आपका कितना, यहाँ पे आपका कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 8, 8 में पहले गुणा करेंगे किस में, तो यहाँ पे गुणा करेंगे आपका 5 से। 8 यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, पहले किससे किए थे, तो यहाँ पे पहले किए थे। अब देखिए इसमें जो है 5 से गुणा किए थे नो, क्यों किए थे, यहाँ पे लॉजिक लगाइए। 5 से 1 कम किए थे, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 6 था तो 6 से 1 कम करेंगे 5, 5 छक्के 30, 6 से 1 कम करेंगे 5 छक्के 30, तो ये तो दोनों नहीं होगा। इसी लॉजिक से भी यहाँ पे है 7, 7 से 1 कम करेंगे 6 हो जाएगा, तो 7 छक्का 42, यहाँ पर तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 42 में हम लोग किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूना का 6, 36, 4 3 12 हो जाएगा, 126 हो रहा है। तो 112 यहाँ पे लिखा है 218, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का आपको 100% राइट उत्तर होगा। किस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 8, 8 से 1 कम करेंगे, 8 से यहाँ पे कम करेंगे, 8 से कम करेंगे यहाँ पे 6, 8 छक्का कितना हो जाएगा 48, 48 जो कि यहाँ पे दिया गया है। और 48 में जो है हम किससे गुणा करेंगे, 48 से हम किससे गुणा करेंगे, तो आप बोलिएगा कि 48 में जो है आप गुणा कर दीजिए किससे, 3 से। तो 8 तरीके 24, 3 8 है 24 हो गया, 24 8 8 तरीके 24 हो गया, और 4 3 12 हो गया, 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जो है यहाँ पे 12, और यहाँ पे 12 और कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 12 और यहाँ पे भी 44 हो रहा है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये चारों ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। इस प्रश्न का चारों ऑप्शन इस रूल पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न आपका जो है गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये जो है टाइपिंग में जो है गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन कुछ सब्जियां फल है, कोई फल काला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ सब्जी, ये जो है सब्जी हो गया, ये जो है आपका सब्जी है, ठीक है। तो सब्जी का कुछ भाग जो है क्या है, फल है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका फल, फल हो गया। कोई फल काला नहीं है, यहाँ पे कोई भी फल यहाँ पे काला नहीं है, ये काला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला क्या बोला गया, कुछ सब्जियां काला नहीं है, सब्जी का कुछ भाग काला नहीं है, तो यहाँ पे सब्जी का कोई भी भाग काला नहीं है, कुछ भाग का हटाइए, ये लॉजिक जो है बोला जा रहा है कि कुछ भाग काला नहीं है, मतलब कुछ भाग काला है और कुछ भाग काला नहीं है, इसका जो है लॉजिक गलत है। पूरा भाग जो है काला नहीं है, सब्जी का कोई भी भाग काला नहीं है, यहाँ पे लिखा है। दूसरा कह रहा है कुछ फल काला है, फल का कुछ भाग काला है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए फल और काले में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये दोनों जो है गलत हैं, ठीक है, दोनों भी यहाँ पे गलत हैं, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि कोई अनुसरण नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है फिर कथन का जो है कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान महान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ मूर्ख यहाँ पे हो गए आपके मूर्ख, और यहाँ पे बुद्धिमान, कुछ यहाँ पे कौन है, बुद्धिमान है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कुछ बुद्धिमान महान है, बुद्धिमान का कुछ भाग कौन है, यहाँ पे महान है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको वेन डायग्राम बन गया कि यहाँ पे जो है मूर्ख जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग भी मूर्ख में भी बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान में से कुछ लोग क्या हैं, महान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक आपको मिल गया। अब इसके अनुसार देखिए कौन सा सही हो रहा है, कुछ मूर्ख महान है, यहाँ पे मूर्ख लोग कुछ महान हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये लॉजिक जो है आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला तो अनुसरण नहीं करता है, देखिए यहाँ पे मूर्ख लोग हैं, यहाँ पे महान लोग हैं, ये दोनों में कुछ मिल रहा है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी महान बुद्धिमान है, महान लोग जितने भी हैं वो बुद्धिमान है नहीं, कुछ महान लोग जो हैं बुद्धिमान है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो ये दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे विषम आकृति कौन सा है ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो तीर के निशान इधर है और इसका अपोजिट यहाँ पे हो गया। तीर का निशान इधर है तो इसका तीर का निशान अपोजिट हो गया। यहाँ पे तीर ऊपर की तरफ है तो तीर का निशान नीचे की तरफ हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो तीर का निशान दोनों एक ही साइड में हो गया। तो यहाँ पे विषम चुनना था तो विषम जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है कि 4 उत्तर आकृतियाँ में से कौन सी आकृति नीचे दी गई टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 4 जो है आकृति में प्रश्न आकृति में टुकड़ा दिया गया है। इससे जो हम लोग यहाँ पे चारों आकृति में से किसका जो है अच्छे तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 अर्धगोला है, अर्धगोला टाइप का। तो देखिए एक यहाँ पे छोटा है और एक यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे दोनों एक बराबर है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दोनों यहाँ पे अर्धगोला क्या आपको दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका अर्धगोला यहाँ पे एक हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा तो गोला बन गया। उसके बाद से एक यहाँ पे इस प्रकार करना है आपको जो कि यहाँ पे है, और इससे जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे करना है आपको, और इस प्रकार जो है आपको 100% हमको दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे अर्धगोला यहाँ पे बनाया है तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे अर्धगोला में पाई खींच दिया है इधर भी तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें पाई थोड़ी ना है। तो यहाँ पे आपको 100% बनता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में से जो है कौन सी आकृति जो है इसमें पूरा करना है आपको ये बताना है। प्रश्न आकृति है, इसमें जो है उत्तर आकृति कौन सी पूरा करेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न में यहाँ पे देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लकीर खींच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लकीर आपका यहाँ मिलेगा, ये वाला जो लकीर है आपका यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ से लकीर इधर जाएगा और ऊपर से इधर आएगा। ठीक है, फिर एक यहाँ से इधर जाएगा और एक यहाँ आएगा। ठीक है, 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद से एक देखिए इस कोने से यहाँ पे आया, इस कोने से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से एक जो है लकीर आपका इधर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो बना हुआ है लॉजिक आपको, ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये लॉजिक ये जो है फिगर कहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप बोलिएगा आपका यहाँ पे जो फिगर बना है वो 100% आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, डी देख लीजिए, आपका एक लकीर यहाँ से इस कोने पर जा रहा है तो एक लकीर इस कोने पर जा रहा है और एक इधर से इस कोने पर आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, बाकी यहाँ पे जो है इस प्रकार के तो आपके इसमें बन ही रहा है। ठीक है, तो अब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 15 प्रश्नों का जो है हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल रीजनिंग सीखो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।